हेलो गाइस, अगर आप भी एक लॉ कैंडिडेट है डेट मीन्स अगर जो लॉ स्टडी कर रहे हैं, लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं जुडिशरी एग्ज़ाम में, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आज आज आपको मैं बताऊंगा दिल्ली जुडिशरी सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड 5 पॉइंट ऐसे पिकअप किए हैं जो आपको एग्ज़ाम देने से पहले और जुडिशरी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने से पहले इस बातों का ध्यान रखना है। और जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप भी प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली जुडिशरी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइस, आप अगर दिल्ली जुडिशरी सर्विस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लॉ का डिग्री होना चाहिए और साथ में आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि दिल्ली जुडिशरी एग्ज़ाम जो है सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट जो एलिजिबिलिटी होते हैं, रिक्वायरमेंट होता है, वो क्या होना चाहिए और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, वो सब सारे मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन इस वीडियो में है जो डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, दिल्ली जुडिशरी सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। सेकंड जो है, व्हाट इज़ दिल्ली जुडिशरी सर्विस सैलरी। थर्ड जो है, दिल्ली सिविल जज रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं। फोर्थ, दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो है, दिल्ली जुडिशरी सर्विस एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये पांचों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। इससे कुछ मैं हाईलाइटिंग पॉइंट में बता देता हूँ। जो एग्ज़ामिनेशन है वो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्ज़ामिनेशन होता है। नेम ऑफ पोस्ट जो इसमें होते हैं सिविल जज का होता है। एंड कंडक्टेड जो किया जाता है ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो नॉट मोर देन 32 ईयर्स, डेट मीन्स 32 ईयर्स से नहीं ज़्यादा होना चाहिए। सैलरी इसमें जो आपको दिया जाएगा वो 27,700 से लेकर 44,700 पर मंथ दिया जाता है। साथ में स्टेज ऑफ एग्ज़ाम जो इसमें लिए जाते हैं वो प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें है वो 6 ही हैं। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आप अटेम्प्ट इसमें कर सकते हैं वो 6 टाइम्स ही कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ जॉब आपको दिल्ली में ही दिया जाएगा। तो चलिए अब 5 क्वेश्चन जो हमने पिकअप किया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ दिल्ली जुडिशियल सर्विस सैलरी। तो अब इसकी सैलरी क्या है वो हम देखते हैं। द सिविल जज, डेट मीन्स सिविल जज हम उसे कहते हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ होते हैं और वो डील करते हैं सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं। इसमें डीजीएससी, डेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट के जो सिविल जज होते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट में 27,700 से लेके 44,700 पर मंथ आपको दिया जाता है। और सैलरी के साथ साथ जो सिविल जज को प्रोवाइड किए जाते हैं और भी अलाउंसेस जो इंटाइटल होते हैं वो लेने के लिए उन्हें हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेवल अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, वाटर बिल, कार फैसिलिटी, व्हीकल मेंटेनेंस, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये सारे चीज़ जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है आप अगर सिविल जज बनते हैं। दिल्ली सिविल जज रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट मीन्स जो दिल्ली सिविल जज के लिए रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो इसेंशियल एलिजिबिलिटी होना चाहिए दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के लिए वो कम से कम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिक्वायर्ड यहाँ दिल्ली जुडिशरी एलिजिबिलिटी के लिए है। और अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के अंदर आप आ रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है वो एस्पिरेंट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग मस्ट बी इंडियन सिटीजन, डेट मीन्स जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। और यू मस्ट बी एन एडवोकेट हु इज़ प्रैक्टिस इन इंडिया और हैव क्वालिफिकेशन टू बी एन एडवोकेट अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट एक्ट 1961। You must not be more than 32 years as on the examination date announced officially in that particular year, that means आपका जो एज होना चाहिए वो 32 ईयर से एबव नहीं होना चाहिए। इफ़ यू बिलोंग अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, द
मैक्सिमम एज लिमिट इज एक्सटेंडेड फॉर 5 मोर ईयर्स। डेट मीन्स अगर आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज है वो 5 ईयर्स और बढ़ा दिया गया है। इन द केस ऑफ एक्स सर्विस मैन हु हैव एटलीस्ट मिलिट्री सर्विस ऑफ 5 ईयर्स द मैक्सिमम एज लिमिट इज एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स। डेट मीन्स अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, जैसे कि मिलिट्री सर्विस होता है, तो अगर आप वहाँ पे सर्व्ड किए हैं, एज अ वर्क किए हैं मिलिट्री सर्विस में 5 ईयर्स के लिए, तो आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 5 ईयर्स मोर। अब जो हमारे नेक्स्ट है वो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ी है। तो इसमें जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2020 जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप पेड कर सकते हैं। पेमेंट जो कर सकते हैं वो डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं होता है। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल 1000 रुपीज़ है, एंड जो रिजर्व कैटेगरी का है उनके जो 200 रुपीज़ लगेंगे। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम पैटर्न नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें एग्ज़ाम तैयारी करना है लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एज पर द जुडिशरी एग्ज़ाम पैटर्न द रिक्रूटमेंट इज़ कंडक्टेड इन 3 स्टेज, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, द मेन एग्जामिनेशन एंड द वाइवा वॉस। जो जुडिशरी एग्ज़ाम पैटर्न है दिल्ली का वो 3 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, सेकेंड है मेन एग्जामिनेशन, थर्ड है वाइवा वॉस। तो फर्स्ट जो हमारा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न, उसका देखते हैं। द फॉर्मेट इज ऑब्जेक्ट एंड हैज 200 क्वेश्चन। डेट मीन्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, काटा जाता है फाइनल स्कोर से। और इसमें जो टॉपिक, डेट मीन्स 200 क्वेश्चन में जो टॉपिक आते हैं वो लीगल प्रॉब्लम्स, जनरल नॉलेज एंड स्किल्स इन इंग्लिश, ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी में। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो मल्टीपल चॉइस टाइप में आता है क्वेश्चन। सब्जेक्ट जो होता है जनरल नॉलेज एंड लॉ होता है। टोटल क्वेश्चन 200 रहते हैं, एंड नेगेटिव मार्किंग का जो होता है वो 0.25 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए काटा जाता है। अब जो मेन एग्जामिनेशन होता है दिल्ली जुडिशरी का वो देखते हैं। यहाँ पे आपका दिल्ली जुडिशरी का मेन एग्जामिनेशन 850 मार्क्स, डेट मीन्स 850 मार्क्स का कंडक्ट किए जाते हैं। और जो फॉर्मेट होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट होता है। डेट मीन्स इस एग्ज़ाम के लिए 4 सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें 3 सेक्शन है वो 200 मार्क्स का रहते हैं, एंड 1 सेक्शन जो है वो 250 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का जो है वो 250 मार्क्स होता है। सिविल लॉ फर्स्ट 200 मार्क्स का होता है, सिविल लॉ 200 का मार्क्स होता है, और क्रिमिनल लॉ भी 200 मार्क्स का इस मेन एग्जामिनेशन में लिया जाता है। थर्ड और लास्ट जो है वो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम वाइवा वॉस। डेट मीन्स अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए हैं तो आपका जो वाइवा वॉस के लिए है नाम लिस्टेड किया जाता है, और आपको 150 मार्क्स का जो स्कोर, डेट मीन्स इसमें रहता है वाइवा वॉस में, जिसमें आपको स्कोर आउट करना पड़ता है 150 इन दी वाइवा वॉस। तो ये आपको मैंने इस वीडियो में दिल्ली जुडिशरी सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन होता है, जिसे हर एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए एग्ज़ाम को देने से पहले, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्या फ़ी लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लॉ से रिलेटेड वीडियो जितने भी है बनाए जाते हैं, और लॉ से रिलेटेड वैकेंसी भी आप लोगों के लिए हर रेगुलर जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो उनका भी अपडेट दिया जाता है। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि 88% ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल के ऊपर आने के बावजूद उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट कीजिए इस स्टडी विथ यू चैनल को, ताकि और लोगों तक ये यूट्यूब चैनल जाए और उन्हें भी इस वीडियो से उन्हें भी हेल्प मिल सके, उनके पास भी ये नॉलेज मिल सके। तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के पास शेयर करें। एंड वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई सजेस्ट हो या फिर अगर आपको चाहिए कोई टॉपिक पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।